वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग्स और इस रिकॉर्ड की जो इंस्पेक्शन होती है उस पर सेक्शन 151 एंड 152 हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले जो रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं उनसे रिलेटेड रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर उस रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन से रिलेटेड और रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी इशू करने से रिलेटेड जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। तो स्टेप वाइज इन दोनों पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले ये कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है कि कौन सा रिकॉर्ड उन्हें कीप करना है, कौन सा रिकॉर्ड उन्हें मेंटेन करना है। सो एवरी कंपनी शेल कीप रिकॉर्ड ऑफ, दो चीज़ों का रिकॉर्ड है, कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास्ट अदरवाइज देन एट जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अलावा जो रेजोल्यूशंस पास होती हैं, अब जनरल मीटिंग्स के अलावा जो रेजोल्यूशन पास होती हैं वो हो सकती हैं थ्रू सर्कुलेशन। or minutes of all proceedings of journal meeting along with the name of participants to be entered in the properly maintained book। और जर्नल मीटिंग में जितने भी मिनट्स होते हैं, तो जितनी रेजोल्यूशन जर्नल मीटिंग में पास हुई होंगी उनका रिकॉर्ड तो उसके मिनट्स के अंदर ही आ जाएगा। उसमें जो जिन लोगों ने इस मीटिंग को उसमें पार्टिसिपेट किया था उनके नाम भी लिखे जाएंगे और एक प्रॉपरली रजिस्टर बना दिया जाता है, फाइल बना दी जाती है, तो उस प्रॉपरली मेंटेन्ड बुक के अंदर इन मिनट्स को अटैच किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। अब जाहिर बात है हर रिकॉर्ड की ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सिग्नेचर किसके होंगे जिससे ये समझा जाएगा कि ये रिकॉर्ड प्रॉपर है और वैलिड रिकॉर्ड है। सो लॉ की इसमें रिक्वायरमेंट है कि मिनट्स रिकॉर्डेड इफ परपोर्टिंग टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, यानी जिस मीटिंग में वो सारे बातचीत हुई उसी के चेयरमैन उस पर साइन कर दें, और बाय द चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, यानी जिस मीटिंग में डिस्कशन हुई उसी के चेयरमैन या जो नेक्स्ट मीटिंग में चेयरमैन थे, सेम पर्सन और अदर पर्सन, वो भी अगर उसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं तो ये एविडेंस होगा ऑफ द प्रोसीडिंग एट द मीटिंग के अंदर यही चीज, ये बातें हुई थी, ये मामला तय हुए थे। मिनट्स को एक प्रॉपर एविडेंस समझा जाता है। इसमें लॉ ये कहता है अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव, जो कि जाहिर बात है आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। Every general meeting of company in respect of the proceedings whereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called, held and conducted। तो unless के आप otherwise प्रूफ करें, तो बेसिक रूल क्या है कि जो मिनट्स होंगे समझा जाएगा उसी तरीके से मीटिंग कॉल की गई थी, प्रॉपर हेल्ड हुई थी और कंडक्ट हुई थी। ये रिकॉर्ड कहां मेंटेन किया जाएगा? तो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कितने टाइम के लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा? तो रिकॉर्ड बेसिकली दो वेज में मेंटेन किया जाता है सिमल्टेनियसली, यानी ये ऑप्शनल नहीं है कि एक तरीके से करें और दूसरे तरीके से ना करें। फिजिकल वे में भी करना है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करना है। फिजिकल फॉर्म के अंदर एटलीस्ट 20 ईयर्स यानी मिनिमम 20 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परमानेंटली। फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्टली होता है और उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए लॉ ने उस पर एक बहरहाल टाइम लिमिट रख दी कि 20 ईयर्स तक उसको मेंटेन करें। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करना आजकल जो है वो बिल्कुल आसान है, क्लाउड स्टोरेज भी की जा सकती है और स्टोरेज इतनी कॉस्टली भी नहीं है, तो कंपनी ये सारा रिकॉर्ड और उसका बैकअप वगैरह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। स्टोरेज की स्पेस भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड नहीं होती, तो इन दैट सिचुएशन इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट परमानेंटली रिकॉर्ड को मेंटेन करने की है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो होता है, और दोनों वे में मेंटेन कंपनी ने करना है। नेक्स्ट है कि इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड एंड सर्टिफाइड कॉपी। यही जो हमने सारे रिकॉर्ड की बात की, इस सारे रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन और इसकी सर्टिफाइड कॉपी से रिलेटेड जो लॉ के रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो बुक हम बनाते हैं मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग की, वो ओपन टू इंस्पेक्शन होगी। कौन उसे चेक कर सकता है? मेंबर्स चेक कर सकते हैं विदाउट फी। कब चेक कर सकते हैं? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। अब जैसे बिजनेस की टाइमिंग अगर 9 to 5 है तो 9 to 5 में कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज द कंपनी मे बाय इट्स आर्टिकल्स और इन जनरल मीटिंग इम्पोज, सो दैट नॉट लेस देन 2 hours इन ईच डे बी अलाउड फॉर इंस्पेक्शन। देखिए कई कंपनीज में यह मामला होता है कि अगर 9 to 5 हर कोई आके रिकॉर्ड ही चेक करता रहेगा तो कंपनी सेक्रेटरी और जो दूसरे उनके साथ स्टाफ होते हैं उनके लिए रिकॉर्ड को मेंटेन कब करेंगे, वो अपना काम कब करेंगे जब वो सारा दिन इंस्पेक्शन ही अगर करवाते रहेंगे।
तो इसलिए अक्सर कंपनीज ये रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि वो ऐसा टाइम फिक्स कर देती हैं कि बिजनेस आवर्स में कोई से 2 घंटे एलोकेट कर देते हैं, 3 घंटे एलोकेट कर देते हैं, मिनिमम 2 आवर्स एलोकेट करने होते हैं, कि वो एलोकेट कर देते हैं कि आपने इंस्पेक्शन करनी है तो इसमें कर लें। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा कि टाइम था कि अगर किसी ने इंस्पेक्शन करनी है तो वो 3 to 5 के टाइम में आए, तो वो अपने स्टाफ को कहते थे कि 9 to 3 आप रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करें और अपने काम करें, और 3 to 5 में जो लोग इंस्पेक्शन के लिए आएंगे डिफरेंट रजिस्टर के लिए तो वो आकर उस टाइम में चेक कर सकते हैं। इसी तरह कुछ कंपनीज में मैंने देखा कि टाइम था 9 to 11, यानी वो मॉर्निंग में कहते हैं जी पहले जिसने इंस्पेक्शन करनी है वो कर ले, और फिर 9 to 11 वो लोगों को इंस्पेक्शन करवाकर फिर बाकी दिन जो है वो स्टाफ अपना काम उन रजिस्टर पर कर लेता है। तो कम से कम 2 घंटे अलाउ करने हैं। कोई कंपनी पूरा दिन अलाउ करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, 4 घंटे 5 घंटे, ज़्यादा अलाउ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिजनेस आवर्स तक, लेकिन कम से कम 2 घंटे होने चाहिए। फिर ये कि ये जो रिकॉर्ड है मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग का, इसकी अगर कोई मेंबर कॉपी मांगता है, सर्टिफाइड कॉपी से मुराद ये है कि उस पर कंपनी सर्टिफाई करती है कि यही कुछ हुआ था मीटिंग के अंदर, तो एनी मेंबर में रिक्वेस्ट, अच्छा ये जो रिक्वेस्ट होनी चाहिए ये मीटिंग के 7 डेज के बाद होनी चाहिए, टू बी फर्निश्ड विद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ एनी जनरल मीटिंग एट सर चार्ज। अच्छा यहां पर ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए चार्ज है, जबकि इंस्पेक्शन जो थी वो विदाउट चार्ज थी। तो 7 दिन के बाद एक मेंबर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी मुझे कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग दिए जाएं, और फिर कंपनी जो है उसको विद इन 7 डेज जो है वो कॉपी देगी। रिक्वेस्ट के 7 डेज में कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड कॉपी उसको दी जाएगी। तो ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा इस रिक्वायरमेंट में 2 बार 7 डेज का टाइम आ रहा है, इसको जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल एक कंपनी की एजीएम जो हुई वो 3 अगस्त को हुई, तो रिक्वेस्ट जो है वो इसके 7 दिन बाद की जा सकती है, यानी रिक्वेस्ट जो है 10 अगस्त या ऑनवर्ड की जा सकती है। 10 अगस्त से पहले अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो एक वो वैलिड रिक्वेस्ट नहीं होगी, और लेट्स से कि अगर जो रिक्वेस्ट है वो 10 अगस्त को हुई है तो उसके 7 दिन के अंदर कॉपी दी जाएगी। तो 10 अगस्त से 7 दिन के अंदर जो कॉपी दी जाएगी वो बनेगी 17 अगस्त। तो इस बेसिस पर हमारा जो लॉ है वो वर्क करेगा। तो ये इस सेक्शन में हमने डिस्कस करना था कि रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन और मीटिंग क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसकी इंस्पेक्शन से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, और उसकी मेंबर सर्टिफाइड कॉपी कैसे डिमांड कर सकते हैं, और कंपनी ने उनको किस टाइम फ्रेम के अंदर वो कॉपी प्रोवाइड करनी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।